नमस्कार। मैं अभी रोइंग डीसी का ऑफिस से निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज एक लेटर दिया है, अभी अभी मैंने सबमिट किया है। तो सुना है लेकिन डीसी मैडम ईटानगर चली गई है 4 दिन के लिए। फिर भी मेरा फ़र्ज़ था, मेरा ड्यूटी था सबमिट करने के लिए ये लेटर किसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये लेटर है एक एपोलॉजी लेटर। एपोलॉजी किस बात की? एपोलॉजी इस बात की होगी कि जो डीसी मैडम ने 7 तारीख को जो बुलाए थे सोशल ऑडिट के नाम पर CBOs, NGOs एंड स्टूडेंट लीडर्स ऑफ लोअर दिबांग वैली को, तो वो सोशल ऑडिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उस सोशल ऑडिट में हमारे डीसी मिताली नामचुम रोइंग के, उसने वहाँ जो मेन मुद्दा था उसको नहीं उठाया, उसको नहीं दिखाया, रिप्रेजेंटेशन नहीं किया लोगों के सामने। असल मुद्दा था होटल अजीजरू के बारे में। कहाँ पे है होटल अजीजरू का बिल्डिंग, कहाँ एग्जिस्ट है? मैंने रिपोर्टिंग्स में भी किए थे, जो कि 1 तारीख अक्टूबर को मैंने स्पॉट वेरिफिकेशन भी किए थे होटल अजीजरी को लेकर। वहाँ जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ पे गए थे मैंने। वहाँ तो पाया गया है एक वाइन होलसेल जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट बेवरेज। तो उस दिन हमें बाद में पता चला कि उस दिन MS मिमी मेना एंटरप्राइज का ट्रेडिंग लाइसेंस के बारे में वो दिखाया। वेयरएस यहाँ तो होटल अजीजरू ट्रेडिंग लाइसेंस को दिखाना चाहिए, क्योंकि होटल अजीजरू के नाम पर मेरे पास फेक बिल्स है, ना कि MS मिमी मेना एंटरप्राइज का। आई हैव नो एनी लेना देना विथ MS मिमी मेना एंटरप्राइज। तो उसको नहीं बता के, उस सही चीज़ों को नहीं दिखा के उसने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, काउंसिलिंग द ट्रुथ, दिस इंफॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर द HODs, CBOs, NGOs एंड स्टूडेंट लीडर्स ऑफ दिबांग वैली। और उसके बाद जब अरुणाचल टुडे में टुडे का जो इंटरव्यू में उसने यही कहा कि मिस्टर विजय पर्टिन का जो भी रिपोर्टिंग्स था वो सरासर गलत था। मेरा रिपोर्ट्स को वो नज़रअंदाज कर दिया और कह दिया कि वो हमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, लोगों को हमने गुमराह किया, RTI रूल्स को मैंने मिसयूज़ किया। इस तरह का वो हमें आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर एक IAS ऑफिसर होने के नाते वो नहीं कहना चाहिए थी, बिना तथ्य को जाने हुए। और जानते हैं, ये ऐसा बात नहीं कि वो तथ्य को नहीं जानते, वो छुपा रही है, लोगों को सही चीज़ों को बताने से परहेज कर रही है। तो इसलिए मुझे वो सोशल मीडियाज़ में, प्रिंट मीडियाज़ में, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में मुझे वो बदनाम किया। मेरा जो रिपोर्टिंग था इंस्पेक्शन RTI का, जो हमने 1 तारीख को किए थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ RTI रिपोर्ट्स के ऊपर ही हमने रिपोर्टिंग किए थे, ना कि मेरा मन ग्रहणत कहानियाँ थी। तो इसलिए मैं डीसी रोइंग श्री मिताली नामचुम को पहला नंबर वो लोग हमसे माफ़ी मांगे मुझे बदनाम करने के लिए। लोअर दिबांग वैली के लोगों से माफ़ी मांगे, अरुणाचल के लोगों से माफ़ी मांगे। क्यों आपने तथ्य को छुपाया, क्यों मुझे झूठा बोला है आपने, नंबर 1। तो नंबर 2, मैंने पहले कहा था लोगों से कि मैं ये चीज़ को SIC में ले जाऊंगा। अभी हमारा रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि ईटानगर में ऑफिसेज भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है कोविड-19 को लेकर। इसलिए मैं अपना सोच बदल दिया। मैं अभी सीधा यानी कि इंस्टेंट जस्टिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट ईटानगर बेंच में एक याचिका दायर करूंगा। उसे बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल करूंगा। किस विषय पर? 2 विषय को लेकर। पहला विषय है माल प्रैक्टिस ऑफ कोविड-19 बाय DC, DDMO एंड DMO रोइंग अंडर करप्शन
करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और फेक, मिसलीडिंग, चीटिंग, फ्रॉड, इन सारे सेक्शंस में आज हम दायर करेंगे। और दूसरा NCDC, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, WHO रिकमेंडेशन जो कि कोविड-19 के चलते इशू किए थे, उसको सारा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तार कर दिया, उसे फॉलो ही नहीं किया। इसलिए यह एक गंभीर विषय है। जल्द ही जल्द इन 2-3 बिंदुओं पे मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करूंगा। इसलिए मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे लोअर दिबांग वैली और हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों से, कि आप मुझे इस लड़ाई में साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा लड़ाई नहीं है, ये हमारे सभी का लड़ाई है। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा शायद। अब लोगों के भरोसा से ही मैं तो जिंदा हूँ, इस तरह की काम मैं कर रहा हूँ। तो हमारे भलाई के लिए, हमारे प्रदेश की भलाई के लिए आप मुझे साथ दें, ताकि हम आगे चलकर और विषयों में भी हम एक साथ आकर लड़ सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस एपोलॉजी लेटर में 3 दिन का समय दिया DC रोइंग को, वो हमें माफ़ी मांगे हमसे, हमारे लोअर दिबांग वैली की जनता से और अरुणाचल की जनता से, क्योंकि उसने हम सभी को धोखा दिया है इस कोविड-19 के समय पर। अच्छी तरह से क्वारंटाइन सेंटरों में भी या फंड को भी लेकर अच्छी तरह से वो काम नहीं कर रही है। बहुत सारे एलिगेशन है उसके ऊपर, मेरा सिर्फ नहीं और बहुत लोगों का जो क्वारंटाइन सेंटर में बैठे थे, फैसिलिटीज़ भी बहुत ही घटिया किस्म का सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मैं लेकर हमारे न्यायपालिका पे हम एक याचिका दायर करेंगे। तो आपसे यही एक मौका देता हूँ DC मैडम को, श्रीमती मिताली नामचुम रोइंग के, कि आप 3 दिन के अंदर हमें माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हमारे लोअर दिबांग वैली के और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, तो मैं एक मानहानि का भी दावा करूंगा, एक डिफेमेशन केस भी आपके ऊपर चलाऊंगा मैं। और दूसरा, हंगर स्ट्राइक भी हम आपके ऑफिस के सामने हम करेंगे। आप अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे हमसे और हमारे लोगों से, तो ये कोई धमकी नहीं है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप माफ़ी मांगिए। आपने जो कहा है, हमें जो आपने बदनाम किया है मेरा रिपोर्टिंग्स को, आधारहीन बताया आपने, उस सभी चीज़ों के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। PIL तो अलग बात है, और जो करप्शन और कोविड-19 माल प्रैक्टिस, वो केस जरूर PIL हम दाखिल करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ तथ्यों को लेने के बाद। तो यही था, मैं आज के दिन 12 तारीख को मैं सभी को इस विषय को लेकर अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से कहना चाहता था, इसलिए ये फिर एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को फिर से नमस्कार। लॉन्ग लिव अरुणाचल, लॉन्ग लिव इंडिया, सत्यमेव जयते। जय हिंद।